आज के युवाओं को कृष्ण से जोड़ना और गीता का सार पूरे जग में फैलाना ही हमारा उद्देश्य है। ये बात देश दुनिया के फेमस स्पिरिचुअल मोटिवेटर अमोघ लीला प्रभु जी ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। साथ ही उन्होंने मन की बात पढ़ने वाली बागेश्वर धाम सरकार को लेकर भी अपनी बेबाक राय रखी। देखिए एमपी न्यूज पर ये खास बातचीत। गीता ही संसार है, गीता में ही समाया पूरी दुनिया और ये जगत अपार है। ऐसे में अमोघ लीला प्रभु जी पूरे देश में युवाओं को एकजुट भी कर रहे हैं और गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए हमारे साथ हैं, इंदौर आए हुए हैं, किस मकसद से आए हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। अमोघ लीला प्रभु जी में आपको जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण की जो भक्ति है उसको आप अपने निराले अंदाज में अभिव्यक्त कर रहे हैं और आज के युवाओं को, यंगस्टर्स को धर्म मार्ग से, अध्यात्म से जोड़ रहे हैं। कैसे कर पाते हैं, क्या मकसद, क्या उद्देश्य? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहता है कि ना हमारा जो यूथ है विशेष रूप से ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हिप्नोटिज्म में आकर के ना अपने कल्चर को छोड़ रहा है। इसकी वजह से ये दुखी है, ये ड्रग्स में आ रहा है, गैजेट से अटैच्ड है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, बेचारों की ऐसी तैसी हो रखी है। तो इनको देख करके ना मुझे बहुत तरस आता है। और जिस तरह से मेरे को बहुत अच्छा लगा भगवद गीता को पढ़ करके, भागवतम को पढ़ करके, भगवान का नाम लेकर के, हरे कृष्णा करके, तो ये भला मिठाई मैं औरों में क्यों ना बांटूँ। तो इसी मकसद से फिर मैं अलग अलग स्थानों में जाता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ और यूथ से मिलता हूँ, कॉलेज में प्रोग्राम करता हूँ। जैसे यहाँ पर भी आया हूँ मैं, मेरा पर्पस यही था कि जो यूथ है स्पेशली और जो एक जन सामान्य है उनके भले करने के लिए वी शुड गो फॉर दिस प्रेजेंटेशन कि आपके सामान्य जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान वाला कहाँ है, वो भगवद गीता में है वास्तव में। तो इसीलिए हमने भगवद गीता कुछ श्लोकों को लेकर के समस्याओं को समाधान दिया, चाहे रिश्तों को लेकर के हों, लीडरशिप को लेकर के हों, विनम्रता को लेकर के हों, डे टू लाइफ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के हों। सो हमने कुछ सूत्र लिए भगवद गीता में से। और साथ ही क्योंकि राधा गोविंद जी का मंदिर बड़ा सुंदर बन रहा है, मंदिर इस्कॉन इंदौर के द्वारा इंदौर के अंदर, तो इसलिए लोगों को थोड़ा प्रेरणा देने के लिए भी, थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम सबको भगवान का मंदिर बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए, तन से, मन से, धन से। सो इसके लिए फिर मेरा इंदौर आना हुआ। हमने ऐसा पढ़ा है कि नर में ही नारायण का वास होता है और हमारे हृदय में, हमारे दिल में श्री कृष्ण बसते हैं। आप कैसे मानते हैं कि आज के युवाओं के दिलों में भी वो कृष्ण है, केवल उन्हें जगाने की, उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है जरूर? यस, बिल्कुल। जैसे कि ना उपनिषदों में आता है कि अगर एक डाल पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक है जो कि फल खाने बिजी है और एक है जो कि उसको फल खाते देख रहा है। तो जो फल खाते देख रहा है वो है भगवान, परमात्मा रूप में हमारे हृदय के अंदर है, और जो दूसरा है वो है आत्मा जो कि सुख और दुख के फल खाने बिजी है। तो भगवान से पीठ की हुई है उसने, इससे सुख और दुख के फल खा रहा है वो। लेकिन जैसे ही ये जीवात्मा भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगी, अभी विमुख हो रखी है, उन्मुख हो जाएगी ना, उसका जीवन जो है आनंद में आ जाएगा। तो ये डुअलिटी से वो बच जाएगी वास्तव में। तो इसीलिए नर, कई लोग बोलते हैं नर सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसी नर सेवा नारायण सेवा नहीं है, नर को नारायण की सेवा में लगाना ये सेवा है वास्तव में। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों का आत्मिक उत्थान करना चाहिए, स्पिरिचुअल वेलफेयर करना चाहिए, और स्पिरिचुअल वेलफेयर के अंदर उनका फिजिकल वेलफेयर ऑटोमेटिक होगा ही होगा। तो इस तरह से हमें होलिस्टिक केयर करनी चाहिए लोगों की। दैट विल बी सो दैट्स टॉप मोस्ट सोशल सर्विस। एक आखिरी सवाल, अमोघ लीला प्रभु जी को क्या कभी गुस्सा आता है? और खासतौर पर आज के इस दौर में जब टेलीविज़न पर बड़े बड़े बाबा आते हैं, मन की बात पढ़ लेते हैं, मन की बात बता भी देते हैं, समाधान के रास्ते बताते हैं, क्या लगता है गुस्सा? देखिए, नहीं, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है। अगर तो कोई व्यक्ति ऐसे कुछ अपनी सिद्धि से किसी का भला कर देता है, लेकिन पाखंड अगर नहीं करता, पाखंड नहीं करना चाहिए, पाखंड करे तो गलत बात है निश्चित रूप से। लेकिन अगर किसी का भला करता है अगर, देन वी से ओके। बट यस, द कोर ऑफ सनातन धर्म इज़ मच मोर देन दैट, कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो, साथ साथ में शिक्षाएं भी हों। तो इससे स्पिरिचुअल शिक्षा देने का जो कार्यभार संभाला है वो इस्कॉन ने संभाला हुआ है। इसलिए हम पूरे दुनिया में हम भगवद गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। इस्कॉन के द्वारा 50 करोड़ से ज़्यादा भगवद गीता बांटी जा चुकी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर 33 सेकंड में एक भगवद गीता बांटी जाती है इस्कॉन के द्वारा, और हर 7 सेकंड में एक स्पिरिचुअल बुक बांटी जाती है। सो हमारा जो पब्लिकेशन हाउस है, इट्स अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल पब्लिकेशन हाउस, तो ये वो देना भी साथ में ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो आप हैं अमोघ लीला प्रभु जी, जिनकी बातों में ही कृष्ण भक्ति अभिव्यक्त भी होती है और सक्सेस मंत्रा या सक्सेस टिप कहें वो इन्हीं से शुरू होती हैं, इन्हीं पर खत्म हो जाती हैं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।